श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1 भाग 2। पाछे केतेक दिन में श्री गुसाई जी श्री गोकुल ते श्री रणछोड़ जी के दर्शन को श्री द्वारिका जी को पधारे। सो वा गाम में आई के वा बाहिर कुआं ऊपर श्री गुसाई जी के डेरा भये। ता कुआं ऊपर हरिदास की बेटी हूँ जल भरन आई। इतने ही में एक व्रजवासी हुआ कुआं पे जल भरन आयो। तब वासो हरिदास की बेटी ने पूछियो, जो ये डेरा कौन के हैं? तब वह ब्रजवासी ने हरिदास की बेटी से कहियो, जो ये डेरा तो श्री गुसाई जी के है। तब तो यह वह ब्रजवासी को वचन सुनी अति उत्कंठा सो झल को बासन घर धरी के सास सो कही, जो श्री गुसाई जी यहाँ पधारे हैं, अमू के बाग में डेरा किए हैं। जो तुम्हारे दर्शन को आवनो होई तो आइयो, और हो तो जात हूँ। यह कही अति उन्मत्त दशा सो जाई के दूरी ते श्री गुसाई जी ते दर्शन करत भई। तो ता समय प्रभु स्नान चौकी पर ठाड़े कटी पर्यंत स्नान करत हते। इतने ही याको दूरी ते उन्मत्त दशा सो आवत देखी के जाको मन केवल चरणारविंद में लीन है, और देह कागज को पूतरा पवन बस उड़ियो चलियो आवत होई। ता प्रकार याको आवती देखी के प्रभु वाई प्रकार खड़ाऊ पहरी के वाके सन्मुख पधारे। सो वाके हाथ श्री गुसाई जी अपने श्रीहस्त में पकड़ी के ठाड़ी करी यह वचन वा समय बोले, जो अमू की तू कहाँ जात है? हूँ तो तेरे काजे वहां डेरा छोड़ी स्नान करत ते यहाँ आयो हूँ। सो सब श्री गुसाई जी आको हाथ पकड़ के ठाड़ी करी, और यह वचन श्रीमुख से प्रभु वासो कहे। तब वाको चैतन्यता भई। तो श्री गुसाई जी के चरणारविंद पर लोटी जाई के बहुत ही रुदन यह करन लागी। तब श्री गुसाई जी आको समाधान करी अपने डेरा पास पधारे। तब श्री गुसाई जी वासो यह श्रीमुख से वचन कहे, जो अमू की तू तो धीर है, हरिदास की बेटी है। तेरे काजे तो अब के हम श्री द्वारिका जी को आए हैं। तू ऐसो खेद क्यों करत है? मोको तो तेरी चिंता हती, तासो हो तो पास आयो हूँ। अब तू कछु चिंता मती करे। जब तू हमको प्रसन्न होई के विदा करेगी, तब हम आगे को चलेंगे। या भांति बहुत वचन सो श्री गुसाई जी वा को समाधान किए। तब वाने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज आप मेरो या भांति समाधान न करोगे तो और कौन मेरो समाधान करे। मेरो धैर्य तो आपके हाथ हतो, तो आपकी कृपा सो धैर्य रहो। नातरु मोको या जग में कहूँ बेटी वे को ठोर न हती। मोको माता पिता ने तो मध्य समुद्र की धार में पटकी हती, पर आपके आश्रय थे आपके नाम रूपी जहाज ऊपर चढ़ी के पार लगी। सो मोको आपकी कृपा तादीन जानी परी। जा दिन या गांव में वह वैष्णव सो भेंट करवाए, तब मैं अपने मन को जानी, जो मोको प्रभुन तो ना ही छोड़ी। जो याहू गांव में एक वैष्णव तादर्शी नित्य चर्चा करन और श्री कृष्ण स्मरण करन आवत है। या प्रकार सो हरिदास की बेटी ने श्री गुसाई जी से विनती करी। तब श्री गुसाई जी या की विनती सुनी के बहुत प्रसन्न भये। पाछे प्रभु स्नान करी मुद्रा धरत हते। इतने ही में वह वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। तो श्री गुसाई जी के दर्शन करी दंडवत करी भेंट धरी के ठाड़ो हो ही रहो। तब श्री गुसाई जी वाको बेठी वे की आज्ञा दिए। तब वह वैष्णव दंडवत करी प्रभु उनके सन्मुख बैठियो। पाछे वह हरिदास की बेटी ने वह वैष्णव की प्रभु ने आगे बहुत सराहना करी। सो सुनी के श्री गुसाई जी बहुत ही प्रसन्न भये। पाछे हरिदास की बेटी के स्वसुर पक्ष के सगरे कुटुंबी आई श्री गुसाई जी को दंडवत करी। वह बहू की प्रभु ने आगे बहुत ही प्रशंसा करने लागे, जो महाराज हमको जो आपके चरणारविंद की प्राप्ति भई है, तो यह बहू के प्रताप सो। नातरु हम मंदभागी आपके स्वरूप को कहा जानते, हमारे तो कुल दीपक यह बहू ही है। यह प्रकार सगरे वाकी सराहना श्री गुसाई जी के आगे करन लागे। पाछे श्री गुसाई जी मुद्रा धरी संध्या करी रसोई में पधारे। तब वे सब बैठी रहे। पाछे प्रभु भोग धरी बाहिर पधारे। तब इन माणिकचंद आदि सबन श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज अब आप कृपा
हम ऊपर करी के हम सबन को नाम सुनाइए। तब उन सबन सो श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो सवारे तुमको नाम सुनावेंगे। तब श्री गुसाई जी को दंडवत करी सगरे अपने घर आए। पाछे सब बड़े सवारे उठी के बहू सो सर्व प्रकार पूछी के स्नान करी श्री गुसाई जी के पास आए, दंडवत करे। तब उन सबन को श्री गुसाई जी नाम सुनाए, सबन को वादिन उपवास की आज्ञा दिए। भाव प्रकाश काहे थे, जो ये सब जैनी है, सो उनको कछु आचार विचार है नाही, ताते उपवास करायो। तब उन्हन विनती करी श्री गुसाई जी को अपने घर पधराए, आची भांति पाक करवाए। तो श्री गुसाई जी पाक करी, भोग धरी, महाप्रसाद लिए। पाछे आप सगरेवा दिन उपवास करे। तब दूसरे दिन इन सबन को श्री गुसाई जी निवेदन करवाए। उनके माथे सेवा को एक स्वरूप श्री बालकृष्ण जी को पधराए। तब उन श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज हम तो कछु सेवा को प्रकार जानत नाही। तब श्री गुसाई जी हरिदास की बेटी को सब सेवा को प्रकार समझाए के उन सबन सो कहे, जो तुम अपनी बहू सो सब सेवा को प्रकार पूछी लीजियो। तब वे सगरे घर के श्री गुसाई जी के श्रीमुख के वचन सुनी के बहुत प्रसन्न भये। वे माणिकचंद आदि सगरे हरिदास की बेटी की संगति थे ऐसी भांति वैष्णव भये। पाछे श्री गुसाई जी को अपनी श्रद्धा प्रमाण बहुत आची भांति सो विदा करे। पाछे इनसो श्री गुसाई जी विदा हुई के श्री रणछोड़ जी के दर्शन करन श्री द्वारिका जी को पधारे। तब यह हरिदास की बेटी अपने घर श्री ठाकुर जी की सेवा आची भांति प्रभु की आज्ञा प्रमाण करन लागी। तो हरिदास की बेटी को श्री बालकृष्ण जी थोड़े ही दिन में सानुभावता जनावन लागे। यह हरिदास की बेटी सर्व सामग्री रसोई की बहुत सुंदर करती, तो श्री ठाकुर जी आची भांति सो आरोप थे। तो एक दिन माणिकचंद की माता ने रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग धरियो। तब वह दिन रात्रि को माणिकचंद की माता सो श्री ठाकुर जी कहे, जो मोको तो तेरी बहू के हाथ की रसोई रुचत है। पाछे वह हरिदास की बेटी सो श्री ठाकुर जी कहे, जो आज तेने रसोई क्यों न करी हो आरोग्यो, तो आज सही, परी मोको तेरे सास की हाथ की रसोई रुचत नाही। मोको तो तेरे ही हाथ की रसोई आची लागत है, तासो तू ही नित्य रसोई करियो। पाछे वाई दिन रात्रि को श्री ठाकुर जी ने श्री गुसाई जी से यह बात कही, जो आज माणिकचंद की माता ने रसोई करी हती, सो हो आरोग्य तो सही, परी मोको रसोई हरिदास की बेटी के हाथ की बहुत रुचत है। ताते माणिकचंद की माता सो तुम यहाँ ते पधारती बार बरजियो, कहियो जो तू रसोई अपनी बहू के हाथ कराइयो। पाछे जब श्री गुसाई जी श्री द्वारिका ते फिरे, तब बधैया गांव में आयो। तब माणिकचंद और वह वैष्णव जाई के आगे श्री गुसाई जी को अपने घर पधराई ले आए। पाछे श्री गुसाई जी हरिदास की बेटी सो वा दिन के समाचार कहे, जो तेरी करी रसोई श्री बालकृष्ण जी या प्रकार सो अंगीकार करत हैं। तब हरिदास की बेटी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज हूँ तो कछु करी जानत नाही, पर श्री ठाकुर जी परम दयाल हैं, जो तुम्हारी कहानी ते मेरी करी रसोई अरोगत हैं। या को ये वचन सुनी के श्री गुसाई जी व हरिदास की बेटी ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे ताही समय श्री गुसाई जी माणिकचंद की माता सो कहे, जो तुम वृद्ध हो, ताते तुम सो बने तो ऊपर की सेवा करिया करो, और यह हरिदास की बेटी को नित्य रसोई में नवायो करो। अभी यह बालक है, और रसोई को काम बालक ही को है। तब माणिकचंद की माता ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज श्री ठाकुर जी आप हमारे माथे पधराए, ता दिन पाछे में एक दिन रसोई करी हती, तो मेरी करी रसोई श्री ठाकुर जी को रुचि नाही, और मोसो रसोई होत सकत हूँ नाही। यह वचन माणिकचंद की माता के श्री गुसाई जी ने सुनी के चुप करी रहे। अपने मन में श्री गुसाई जी जाने, जो श्री बालकृष्ण जी इन्हू को यह बात जनाए हैं। पाछे श्री गुसाई जी वासो यह आज्ञा करी के आप चुप करी रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी व वैष्णव के घर पधारे, तो वह वैष्णव बहुत भक्ति भाव से श्री गुसाई जी को अपने घर पधराए। पाछे श्री गुसाई जी स्नान करी, रसोई करी, श्री ठाकुर जी की सेवा करी, वा को पात्री धरी, महाप्रसाद की आज्ञा करी के विश्राम को पधारे। पाछे वह वैष्णव महाप्रसाद ले श्री गुसाई जी पास आई, दंडवत करी प्रभुन की आज्ञा पाई के बैठियो। तब श्री गुसाई जी व वैष्णव से हरिदास की बेटी के समाचार पूछे। तब बाने जा दिनते या को संग भयो हतो, ता दिनते सर्व सांगोपांग समाचार श्री गुसाई जी आगे व वैष्णव ने निरूपण करे। तब या की दशा व वैष्णव सो सुनी के श्री गुसाई जी
वह ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे दिन होई वह वैष्णव के घर आपू बिराजे। तीसरे दिन माणिकचंद के घर श्री गुसाई जी फेरी पधारे। तो जब ही श्री गुसाई जी चलीवे को नाम ले, तब ही हरिदास की बेटी बहुत ही हट करे। तो श्री गुसाई जी दोई चारी दिन रही जाई। या प्रकार महीना दोई श्री गुसाई जी माणिकचंद के घर भी जा बिराजे। ता पाछे श्री गुसाई जी श्री गोकुल को विजय किए। तब माणिकचंद यथाशक्ति भेंट करी थोड़ी सी दूरी पहुंचावन आए। तब श्री गुसाई जी माणिकचंद सो यह आज्ञा करे, जो यह हरिदास की बेटी है तो मेरी अनन्य सेवक है। तासो जो आके कहे में रहेगो, ताको कल्याण ही होएगो। पाछे यह वचन कही के श्री गुसाई जी उन माणिकचंद को विदा किए और आप आगे पधारे। और माणिकचंद अपने घर आई श्री गुसाई जी के श्रीमुख के वचन अपने घर में सगरेन आगे कहे। तब माणिकचंद के वचन सुनी के सगरे चुप करी रहे। वह हरिदास की बेटी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर श्री गुसाई जी कुछ दिन बाद श्री गोकुल से श्री द्वारिका जी को पधारे। तब ये हरिदास की बेटी के गांव के बाहर आपने मुकाम किया। तो जब हरिदास की बेटी जल भरने आई, तब इनने एक ब्रजवासी को देख के पूछा कि ये डेरा किसके हैं। तब वह ब्रजवासी ने कहा कि ये डेरा तो श्री गुसाई जी के हैं। तब वह अति उत्कंठा से अपने घर आई और सास से कहा कि गांव के बाहर श्री गुसाई जी पधारे हैं, तुमको दर्शन करना हो तो आ जाओ, मैं तो जा रही हूँ। तब यह दौड़ के श्री गुसाई जी के पास गई। तब श्री गुसाई जी स्नान करने पधार रहे थे। जब इसको देखा तब आप से रुक गए और इसके हस्त पकड़ के श्री गुसाई जी ने कहा कि तू कहाँ जा रही है, मैं तेरे लिए ही यहाँ आया हूँ। तब वह बहुत रुदन करने लगी और श्री गुसाई जी के चरणारविंद में लौट गई। तब श्री गुसाई जी ने उसको आज्ञा करी कि तू धीर है, हरिदास की बेटी है, तेरे लिए ही तो हम श्री द्वारिका जी इस बार आए हैं। तू खेद क्यों कर रही है, मुझे तेरी चिंता थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब तू जब हमको यहाँ से विदा करेगी तभी हम यहाँ से जाएंगे। ऐसे आपसी ने उसका बहुत समाधान किया और फिर आप स्नान को पधारे। फिर इतने में वह ब्राह्मण वैष्णव आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब इनकी सराहना हरिदास की बेटी ने श्री गुसाई जी के आगे बहुत करी। इतने में हरिदास की बेटी के घर के इनके सब पति सास आदि सब आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करी और बहुत विनती करी और अपनी बहू की प्रशंसा करी। फिर इनके पति माणिकचंद ने श्री गुसाई जी को विनती करी कि महाराज अब हमको शरण में लीजिए और अपना सेवक करिए। तब श्री गुसाई जी ने इनको उपवास करने की आज्ञा दी। भाव प्रकाश में समझाते हैं क्यों, क्योंकि ये सब जैनी थे, इनको कुछ आचार विचार नहीं था, इसलिए श्री गुसाई जी ने इनको उपवास करवाया। फिर अगले दिन इन सबको सेवक किया। फिर इन्होंने श्री गुसाई जी को अपने घर पधराया। तब श्री गुसाई जी ने इनके माथे श्री बालकृष्ण जी का स्वरूप पधराया और सबको सेवा क्रम समझाया। फिर श्री गुसाई जी तो वहां से आगे श्री द्वारिका जी को पधारे। फिर हरिदास की बेटी, इनके पति माणिकचंद और सास सब आनंद पूर्वक सेवा करने लगे और हरिदास की बेटी श्री ठाकुर जी को सर्व सामग्री बहुत सुंदर करके धरती। श्री ठाकुर जी बहुत आनंद से आरोग्य थे। एक बार इनकी सास ने रसोई करी। तब उस दिन रात को माणिकचंद की माता को श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा करी कि हमें तेरे बहू के हाथ की रसोई ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए अब रसोई तो उससे ही करवाना। फिर हरिदास की बेटी को भी प्रभु ने आज्ञा करी कि तुम हमें अपने हाथ से रसोई करके ही हमें भोग धरा करो। तब यह बात श्री ठाकुर जी ने श्री गुसाई जी को भी बताई। फिर जब श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी से वापस पधारे, तब माणिकचंद के घर बिराजे। तब श्री गुसाई जी ने माणिकचंद की माता को आज्ञा करी कि श्री ठाकुर जी को तुम्हारी बहू के हाथ की रसोई ही अच्छी लगती है, तो तुम बाहर की सब टहल किया करो और रसोई तो ये बहू को ही सिद्ध करने दिया करो। फिर श्री गुसाई जी वहां से वह ब्राह्मण वैष्णव के यहाँ पधारे और वहां भोग धर के कुछ दिन वहां रहे। फिर श्री गुसाई जी जब वहां से विजय करने को कहे, तब हरिदास की बेटी के आग्रह से
फिर थोड़े दिन रुक गए। ऐसे श्री गुसाई जी वहां 2 महीने विराजे। तब माणिकचंद को आज्ञा किए कि यह हरिदास की बेटी मेरी अनन्य सेवक है, इसलिए जो इसके कहने में रहेगा उसका कल्याण होगा। फिर श्री गुसाई जी वहां से विजय किए तो हरिदास की बेटी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय थी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।